समझदारी से चुनाव करें। आगामी चुनावों को देखते हुए आप अपने मैनिफेस्टो में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करोगे? ऐसा हमारे मैनिफेस्टो में हम जो लोगों को खैरात बांटी जा रही है, किस प्रकार की खैरात? लोगों को फ्री भोजन, फ्री व्यवस्थाएं, ये फ्री देना, वो फ्री देना। आखिर में आप सोच करके देखिए, ये फ्री करके देश कहाँ जा रहा है? देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है? जो मूल में कारण है उस पर कोई पार्टी ध्यान नहीं दे रही। मूल में कारण ये है कि हम लोगों को रोजगार देकर हम लोगों को उनको उनके ही पैरों पर खड़ा करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वे स्वयं इतने सक्षम हो जाएं कि स्वयं अपनी मेहनत से अपना जीविका कर सकें, अपना खाना कर सकें, अपनी मेहनत से ही बिजली का बिल दे सकें, अपनी मेहनत से ही गैस सिलेंडर खरीद सकें। हमारी पार्टी इस प्रकार का लोगों को तैयार करने का प्रयास करेगी। जनता से रूबरू होते समय आप अपने किन मुद्दों पर बैठ करोगे? जिसमें जनता से हम रूबरू होंगे, हम जनता से ही रूबरू हैं, आपसे रूबरू हैं तो जनता से ही रूबरू हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर कोई कार्य योजना हो तो 5 वर्ष की विकास की योजना बननी चाहिए। ये एक अलग से न्यास, अलग से बोर्ड गठित होना चाहिए। फिर उन 5 वर्षों में जो पार्टी आए वो उसी बोर्ड के आधार पर विकास कार्य के लोगों को, विकास कार्य के मुद्दों को विकसित करे। ये नहीं है कि दूसरी पार्टी ने विकास कार्य प्रारंभ किया, वो पार्टी दूसरी सत्ता में आ गई, उसने उन विकास कार्यों को छोड़ दिया और अपने एजेंडा के विकास कार्यों को शुरू कर दिया। तो इस देश में और इस प्रदेश में स्थायी विकास को कराने की प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए एक अलग बोर्ड गठित होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, विकास के लिए जो बोर्ड गठित है उसमें जो योजनाएं चिन्हित की गई हैं उन्हीं योजनाओं पर लोग काम करेंगे। इससे देश आगे बढ़ेगा, इससे प्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप अपनी पार्टी के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहोगे? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा एक अमृत है, और शिक्षा अमृत को पाकर दूसरे जो विश्व अमृत कहा गया है, वो जो अमृत मिलता है उससे केवल जीवन की उम्र बड़ी हो जाती है, आप मरेंगे नहीं कभी। लेकिन शिक्षा का अमृत ऐसा है कि वो व्यक्तित्व का निर्माण करता है, आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है और आपकी प्रगति के सभी दरवाजे खोल देता है। आपको खुले आसमान में एक सितारे की तरह चमकने का अवसर मिलता है। शिक्षा वो चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। सर्वप्रथम मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी पार्टी को, और आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद, आपको धन्यवाद। आपने मेरी आवाज़ बुलंद की अपने माध्यम से, आपको धन्यवाद। आप जिस संघर्षता से, जिस निष्ठता से मेहनत कर रहे हो, भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि आप अल्प समय में गगनचुंबी हो जाओगे। इसी के साथ धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आपको